नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवलगढ़ विधानसभा के परशुरामपुरा में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और परशुरामपुरा से ये जो विधायक नवलगढ़ जो हैं राजकुमार शर्मा, उनका पैतृक गांव है। यहाँ से हम चुनावी जो सर्वे है उसकी सारी रिपोर्ट्स बताएंगे और बताएंगे यहाँ पे किसका माहौल बन रहा है, बीजेपी या कांग्रेस। 3 बार के विधायक रह चुके हैं डॉक्टर राजकुमार शर्मा, इस बार सीएम सलाहकार भी हैं। हम एक एक करके जनता से पूछेंगे कौन कहाँ पर है, कौन कितना आगे है, कौन कितना पीछे है, हम पूछेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इधर आते हैं। सर, क्या नाम है आपका? शब्बीर खान नाम है सर। शब्बीर खान है। तो यहाँ पर ये डॉक्टर राजकुमार शर्मा का पैतृक गांव है। 15 साल से वो विधायक है, इस बार सीएम सलाहकार भी हैं। क्या लगता है, बीजेपी या कांग्रेस या रिपीट होंगे डॉक्टर राजकुमार शर्मा? बिल्कुल डॉक्टर राजकुमार वापस रिपीट होंगे। नहीं तो राजकुमार कभी हारा है और नहीं कभी राजकुमार हारेगा। ऐसी कौन सी बात है जो आपके दिलों में वो इस कदर राज करते हैं कि 15 साल तक आपने उनको सर पे बैठाए रखा और फिर भी यही बोल रहे हैं कि वो आगे भी इस प्रकार से जीत के जाएंगे कि कभी वो हारने वाले नहीं हैं? क्योंकि विकास के नाम पर यहाँ की जनता वोट देगी। यहाँ जो गवर्नमेंट कॉलेज हुई है वो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद में यहाँ जो हॉस्पिटल है, एक स्टेडियम बना है, वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक स्टेडियम बना है। उसके बाद में अगर उनका विकास कार्य देखें तो आसपास के अंदर जितनी भी रोडें बनी है, आज तक एक भी रोड ऐसी नहीं थी कि जो सही थी। पिछले 10 साल में सिर्फ विधायक साहब की मेहरबानी से पूरी रोडें शानदार बनी है। यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल है जो महात्मा गांधी स्कूल है, वहाँ की बच्चों की स्ट्रेंथ देखोगे तो 500 बच्चे अब पार कर चुके हो। विपक्ष की भी हम बात करें, विपक्ष भी लगातार तरीके से आरोप लगा रहा है कि गोठड़ा में जो सीमेंट का प्लांट लगा था उसमें भी राजकुमार शर्मा ने बड़ा घपला किया, ऐसा कुछ आरोप लगा। नहीं। अगर विपक्ष आरोप लगा रहा है तो पहले तो ये पूछो विपक्ष ने कि एनओसी किसने दी थी? वो तो केंद्र सरकार के द्वारा अलॉट की हुई फैक्ट्रियां हैं, उसमें राजकुमार क्या कर सकता है इसमें? तो अब बीजेपी वाले के लिए कोई मुद्दा नहीं था, क्योंकि विकास के बाद में उनको कोई मुद्दा मिला है तो एक फैक्ट्री का बहाना बना के लोगों को भगा रहे हैं। अभी क्या लग रहा है राजकुमार का? ये जो बदराना जोड़ा वाला मामला है, ये क्या है? ये तो सर सिर्फ एक विपक्ष का मुद्दा है जिसको लोगों को बगराने के लिए किया गया मुद्दा है। बाकी इसमें न तो कोई लेना है न कोई देना है। इस बार कितने वोटों से जीत? 51,000 से ऊपर, 50 से अब हो जाएगा। और गांव में आप किसी को भी पूछ लो, एक तरफा माहौल है डॉक्टर राजकुमार का। बिल्कुल इनके गांव में है या फिर पूरी विधानसभा? बिल्कुल पूरी विधानसभा। मैं तो जहाँ जाता हूँ, मेरे तो क्या यहाँ हर टाइप का आदमी यहाँ आता गाँव के अंदर। मेरे तो शॉप है यहाँ आप किसी से भी पूछ लो, कोई भी विपक्ष 10% हो सकता है, कोई विपक्ष हो जाए, लेकिन मेरी जहाँ तक राय है कि न तो डॉक्टर राजकुमार कभी हारा है और न कभी हारेगा। कौन सी बात है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आप जाके देखो, ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इसको देखो कितना इनको चमन काम करवाया है। बिल्कुल अंदर मकान देखो, 3 संकाय दिला दी उन्होंने, जैसे साइंस भी है इसके अंदर, आर्ट भी है, 3 फैकल्टी उन्होंने करवा दी रोड के। तो देखिए, लगातार तरीके से हम बात करें कि लोग बोल रहे हैं कि राजकुमार शर्मा को ना तो कभी हारे हैं और ना कभी राजकुमार शर्मा को कोई हराने वाला है, ये यहाँ के लोग कह रहे हैं। ये राजकुमार काम करवा में गाँव में कमी कौन छोड़ी। और अब गांव गेल 5-10 तो 20 गांव तो उसे खिलाफत भी लाशी भैया, सड़क भी कर दी, स्कूलों में भी कर मिले, बड़े भी सगली व्यवस्था कर दी। क्या लगा आपकी बार दोबारा बन सी? बिन को रोकनी होते तो दोबारा वेले को वो जीव देता, जिनको नहीं रोकनी हो आरी को नहीं कभी भी कट्ठे से आ रहा को तो वो। अच्छा, मुख्यमंत्री बना अब का बना छोटा डॉक्टर राजकुमार शर्मा है, वो है सीएम फेस। हम तो उसको कभी विधायक माना ही नहीं है। अच्छा, आपका बोलना है कि वो अगले सीएम फेस हैं? बिल्कुल डॉक्टर राजकुमार को तो हमने कभी विधायक माना ही नहीं है, हमने तो उसको राजस्थान का सीएम मान रखा है। सीएम मान रखा है। इस बार वो सीएम सलाहकार तक तो पहुंच गए हैं, अगली बार हो सकता है कि आपकी बात सच हो। और भाई है, बात करेंगे। भाई साहब नमस्कार। हाँ नमस्ते। क्या नाम है आपका? इंद्राज। कहाँ के रहने वाले हो? मैं यहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा, परशुरामपुरा के? नहीं, गोदरा के पास ही हो रहा हूँ। अच्छा, ये गांव है राजकुमार शर्मा जी का गांव है, इस गांव में विकास हुआ फिर विधानसभा में विकास? नहीं, राजकुमार जी, मैं क्या कि गाड़ी लेके घूमता हूँ इधर उधर गांव में। जैसे तो जहीं भी देखते हैं वहीं राजकुमार जी का ही बोर्ड लगा हुआ मिलता है। और विकास के लिए बहुत अच्छा काम किया है राजकुमार जी ने। और जैसे कोई भी आदमी छोटा बड़ा है, उनको जैसे भी कोई सूचित करेगा कि मेरे को ये मुश्किल है, ये समस्या है, तो राजकुमार जी उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस बार कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनेगी। अब भाजपा की तो शायद मुझे तो नहीं लगता कि बनेगी।
लेकिन जैसे नवलगढ़ में आपने किसकी सरकार बनाएंगे? राजकुमार जी रहेंगे नौलगढ़ में। जैसे आपने बोर्ड की बात की तो लोग क्या है कि काम को ज्यादा महत्व देते हैं, ना कि राजकुमार जी का कोई फेस को महत्व देते हैं, काम को, विकास को महत्व देते हैं लोग। और विकास जैसे राजकुमार जी जितना विकास करवा रहे हैं उतना शायद कोई दूसरा होता तो नहीं होता। मेरे विपक्षी अपने आप को बोना समझता है क्या राजकुमार शर्मा के सामने? बिल्कुल समझता है साहब। समझता है। वो ये समझते हैं कि हम कभी आएंगे नहीं, अपने जितनी देर खुद ने ही हार मान रखी है। वो खुद ही हार मान के बैठे हैं। तो देखिए और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। अभी हम नवलगढ़ के परसामपुरा से डॉक्टर राजकुमार शर्मा के गांव से लोगों से हम आपको रूबरू करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके बारे में तो अभी कुछ नहीं बोल सकते। आपके अनुसार राजकुमार शर्मा ही विजय होंगे? वो तो सब, हाँ, फिलहाल की तो पोजीशन यही है। आगे कौन कैंडिडेट आता है, क्या होता है, क्या नहीं होता। यहाँ कौन सा काम आपको अच्छा लगता है राजकुमार शर्मा? सारे अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छा, कोई एक जो आप बताएं जैसे। सभी कर रहे हैं। कन्या पाठशाला, स्कूल कॉलेज करवा दिए, वो काम करवा दिए, सब काम अच्छे करवा रहे हैं। तो क्या कारण है कि यहाँ पे बीजेपी आई नहीं पा रही? पिछले 15 साल से कोई विपक्षी पार्टी खड़ी नहीं हो पा रही, ऐसा क्या है? हार जाते हैं, खड़े तो होते ही हैं। नहीं मतलब बड़ ही नहीं हो पा रही, इसका कारण? अब ये तो कारण देखो जनता करती है, जिसके संबंध अच्छे रहते हैं उसको। तो राजकुमार जी के संबंध व्यक्तिगत है ज्यादा? हमारा तो व्यक्तिगत संबंध है उनसे। क्या नाम आप? बजरंग सिंह नाम। अभी गए थे ना आप अंदर? तो देखिए, जहां तक हम देख रहे हैं व्यक्तिगत और मजबूत संबंध डॉक्टर राजकुमार शर्मा के हैं। क्या इस बार नवलगढ़ में बदलाव आएगा? देखो कोई आपसे पता नहीं बता सकते अभी तो। अच्छा, आप किनको चुनना चाहेंगे इस बार फिर से? देखो अभी जो विकास करेगा उसको चुनना चाहिए। डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने विकास किया क्या? किया तो क्या इनको चुनेंगे आप? अभी फिलहाल तो इनको ही चुन के विचार, आगे देखो। राजकुमार शर्मा जो दुकान है, दुकानों में ग्राहक भी है, ग्राहक से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी राम राम माता जी। हाँ जी, राम राम क्या जी। नाम है थारो? कमला देवी, कठा से आए हो? चौडानी से। अब की बार चुनाव नजदीक आ रहे हैं, क्या सोच में लाओ? सोच बढ़िया सोच मिली हमें तो। किन देशों वोट? राजकुमार जी हमारा तो। राजकुमार जी थारा ही के सर सही 15 साल से तेवान चुनाव जीतता है। 15 साल 16-17 साल होगी मेरे नाम निकले, मैं क्यों सब राजकुमार जी के साथ ही हैं। अच्छा, थे बोलेगे कि मेरे राजकुमार जी बनेगा हाँ, और जितने से बनते आ रहे अब तो मना कद कर शो हैं? मना को नहीं करूँ, मैं तो कुछ चढ़ा था उसका। और भी देखिए 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 भाई, भाजपा का जो भी प्रत्याशी एक बार आंसू मिल रही है मना कर देगा राजकुमार आर जैसे। अल्लाह झूठ को नहीं बोलूं। अच्छा, कटे लेके जैसे। बड़े मेडिकल पर 10 लुगाएं लेके जाती साथ। अच्छा हाँ, बहुत ताकत है, सब एक जगह ही देना है मुझको। अच्छा, थारी बात मेहनत काम ले रही है कि आज 15 साल से राजकुमार शर्मा जी नौलगढ़ में राज कर रहे हैं। अब क्या लगा, अब आगे जो भाई बन सी या फिर कोई दूसरा? भाई बनेगा, भाई बनेगा, काम चौखो करवा रहे हैं। हाँ चौको करवा रहे हैं अपना तो बढ़िया ही करवा रहे हैं। अच्छा, और भी लोग हैं, बातचीत कराना। जी नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर? मोहम्मद अनवर नाम अपना। अच्छा, नवलगढ़ राजकुमार शर्मा जी के गांव में इस वक्त मौजूद है, और क्या लग रहा है कितनी वोटर्स है इस गांव की? हम बात वोटर्स राजकुमार जी का यहाँ पे एक तरफा माहौल है और उन्होंने विकास इतना करवाया है। आप खुद आप आए हो, नजर आया आपको विकास। जैसे पहले आप इंटर खेल स्टेडियम बनाया, इतना बड़ा स्टेडियम बनाया, सड़कें देखिए आपने इतनी शानदार। पहले गड्ढों कितने 50 साल से हम वोट देते आए थे, लेकिन विधायक को पता ही नहीं था कौन विधायक था, कौन कौन था। इनके आने 15 साल में आने के बाद एक तो सड़कों का विकास बहुत शानदार, हर गली गली में सड़क इन्होंने पहुंचाई है। पानी की व्यवस्था एकदम शानदार तरीके से इन्होंने मैनेजमेंट किया है। फिर विद्यालय में इन्होंने इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी जो इंग्लिश विद्यालय है वो खुलाने के बाद हमें जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे उनके फीस का पैसा जनता का एक तरह से उन्होंने खूब पैसा बचाया। इसके बाद जो हमारे सरकारी स्कूल में 100-200 एडमिशन हुआ करते थे, आज उनकी स्ट्रेंथ 500 से 600 बच्चों की स्ट्रेंथ है। मतलब लोग, इनकी व्यवस्था सुधरी है, स्टाफ एकदम शानदार स्टाफ आया है, विकास कार्य से जनता खुश है। बहुत शानदार, मतलब उनका बहुत ज्यादा खुश है इनसे। 15 साल से लगातार कोई आदमी कहीं राज कर रहा है तो विरोध होना शुरू हो जाता है, लेकिन राजकुमार शर्मा का तो विरोध की बजाय विश्वास बढ़ता जा रहा है। तो विश्वास एक तो स्थानीय नेता गरीबी से निकले हुए आदमी है, उनको हर आदमी की मजबूरी का पता है और हर लोगों से जुड़ते हैं, सीधा संपर्क है उनके साथ। कभी भी कोई समस्या आती है हम सीधे फार्म हाउस में चले जाते हैं, बात कर लेते हैं, उनसे डायरेक्ट जाके बात कर लेते हैं। इतना आदमी से जुड़े हुए नेता है। तो इस बार क्या करेंगे? इस बार मतलब बड़ा तो मतलब हमारी टीम है युवा विकास मंच से, और जितने भी मतलब हारे और जितना भी कोशिश होगी उनको अधिक से अधिक मतों से 50,000 से ऊपर हम जिताने की कोशिश, 50,000 वोटों से कम चाहते हैं कि वो जीते। तो देखिए, जीत ही नहीं 50,000 वोटों की बात यहाँ पे की जा रही है। देखिए, जैसे जैसे हम लोगों से मिल रहे हैं,
जैसे जैसे हम लोगों से मिल रहे हैं, ये इस दुकान के ओनर हैं और इनसे और बात करते हैं। सर, विधानसभा चुनाव चरम पे है, कुछ ही समय में चुनाव होने वाले हैं। यहाँ राजकुमार शर्मा पिछले 15 साल से काबिज हैं। क्या कारण है कि विपक्षी कैंडिडेट विजय नहीं हो पा रहे हैं, या फिर राजकुमार शर्मा ऐसे ही कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा दिलीप साई नाम है। क्या करते हैं आप? मेरा गारमेंट्स का शॉप है। ये आपकी शॉप है? ये भी मेरी है। अच्छा, तो क्या कारण है इस बार, क्या बदलाव होगा या वैसे ही चलेगा राजकुमार शर्मा का विजय पताका? कोई बदलाव नहीं होगा। राजकुमार जी चुनाव जीतेंगे और इसलिए जीतते हैं कि उनका लोगों से जुड़ाव है, और बाकी विकास इतना अपार है कि पूछो मत पूरी पंचायत में। जैसे जुड़ाव को देखते हैं, पर्सनली जुड़ाव है या पहले से चलता रहा उसको जुड़ाव मानते हैं? पर्सनल जुड़ाव है, सबसे जुड़ाव है, एक बंदे से जुड़ाव है राजकुमार का। अच्छा, तो विकास का जो आप बात करें, विकास का जो मुद्दा बता रहे हैं, क्या उन्होंने इतना विकास किया है कि जनता उनसे दूर नहीं हो पाएगी आगे? हमारी छोटी सी पंचायत, ग्राम पंचायत परशुरामपुरा, उसमें बताते हैं, उधर से नदी से आओगे नवलगढ़ वाली रोड पे, फर्स्ट में तो वो रोड डलवा दी, उसके बाद उधर से लेके सिंगनौर तक रोड डलवा दी, और उधर चौराहे पे स्टेडियम बना दिया जो स्टेट लेवल का स्टेडियम है। उसके बाद हमारे स्कूल में बढ़िया सुविधा है, और ये जो गवर्नमेंट स्कूल है इंग्लिश मीडियम, ये बढ़िया, महात्मा गांधी बहुत बढ़िया स्कूल बना दी। जितनी भी ढाणियां है ना, सब में रोडे हैं। तो पीने के पानी की समुचित व्यवस्था है? बिल्कुल, 2 टंकियां और बनवा दी शानदार, और लाइनें पूरे गांव में लाइनें पड़ रही हैं। अच्छा, लाइट और मेडिकल की सुविधाएं? मेडिकल तो अच्छा है, मेडिकल की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब सराहना करते हैं मेडिकल की। बाकी लाइट की है, लाइट तो चलती रहती है। तो आप एक पक्के फैन है राजकुमार शर्मा के? पक्के भाई है, पार्टी है बस। अच्छा, आप तो भाई है उनके? भाई है, सबका भाई है, राजकुमार तो सबका भाई है। देखिए, राजकुमार शर्मा जी के इतने बड़े फैन है कि उनको भाई बना चुके हैं। लोग हैं, बातचीत कर रहे हैं। आखिर क्या पता वोटर्स का ही वोट आ रहा होगा। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। क्या नाम है आपका? विकास। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो आप? कारी। कारी के। बात करते हैं, हम चुनाव को लेकर के सर्वे कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। राजकुमार शर्मा का ये गांव है, क्या गांव में विकास हुआ है? गांव में विकास हो रहा है ना। क्या क्या विकास हुआ बताएंगे जरा? विकास सर, जहाँ पानी टंकी बन रही है पीने के लिए, सड़क बन रही है। ये ग्राम पंचायत में कितना वोटरशिप पूरा? कितना वोटरशिप? ग्राम पंचायत को साहब 7-8 हजार वोटर्स है। 7-8 हजार। सबसे ज्यादा किको बहुमत रहेगा? बहुमत सबसे ज्यादा राजकुमार को रही। राजकुमार के प्रति लोगों का दिला मित्रों मतलब प्यार प्रेम क्यों है अभी? क्योंकि लोग वो साहब काम करे। हाँ। आपका भी हुआ है क्या कोई पर्सनली काम? पर्सनली काम साहब पड़े अपना तो बगान गाँव देखो। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम गिरधारी सिंह है जी। अच्छा, गिरधारी सिंह जी, बात करा चर्चा हो लगी वोटा की? हाँ, ओला के साथ। अच्छा, राजकुमार शर्मा ने 15 साल तक लाड प्यार दिया रखा, और वो भी अय को दिया रखा कि आज वो लाड प्यार है वो बढ़तो ही जा रहे है, और अब की बार तो लोग कह रहे हैं कि 51,000 पार राजकुमार। तो अय की बात है यार। तो साहब वो कौन सा गलत काम करे, वो तो अच्छे काम ही कराया था सारा। लेकिन 5 साल कोई विधायक बन जाए ना, इन चेपा की कोशिश करने लग जाए लोग कि इन चेपा और थे तो आगे बढ़ा रहा हो। की वजह है कि बता दिल के मायने अय करमगा कि मतलब थे बाने आगे बढ़ावा की सोच रहा हो कि राजकुमार शर्मा 51 पार। हाँ, तो वो तो साई 51 पार वजह साई गुडविल है की अच्छी। अच्छा। काम, हाँ, गुडविल कोई भी मान लो बैकग्राउंड अच्छे को, उन्हें काम भी करे अच्छा। हाँ। आपका क्या नाम है? योगेंद्र सिंह। योगेंद्र जी युवा हैं, और ये राजकुमार शर्मा का गांव है। क्यों नहीं हो पा रहा कि हर बार कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, क्यों नहीं बीजेपी आ पा रही? यहाँ पे कुछ कारण बताएंगे आप? यहाँ पर राजकुमार शर्मा आएंगे सब। नहीं, यहाँ पे बदलाव नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। अच्छा विकास हो रहा है यहाँ। अच्छा, बिल्कुल। तो इस बार राजकुमार शर्मा सीएम सलाहकार भी हैं, कुछ विकास में गति मिली? बिल्कुल मिली साहब। जैसे कुछ बताएंगे? उप स्वास्थ्य केंद्र हुए हैं, रोडों का जाल बिछा है। अच्छा विकास हुआ। और मेडिकल और पानी की क्या व्यवस्थाएं यहाँ पे प्रॉपर हैं? बरोबर है साहब। अच्छा। तो देखिए, जिस प्रकार से बात करें कि डॉक्टर राजकुमार शर्मा के गांव से हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार लोगों से हमने बात की है, तो लोगों का एक ही बात कहनी है कि इस बार राजकुमार शर्मा 51,000 से पार वोटों से जीतेंगे। आखिर क्यों जनता इतना प्यार करती है? क्या ये भाई भी उनके प्यार में पागल है? एक बार बातचीत करेंगे। सर नमस्कार।
नमस्कार जी सर, नमस्कार। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम है कमलेश गोदारा। अच्छा, परसमपुरा के रहने वाले आप? नहीं, गोदारा की रानी। अच्छा, गोदावरी की ढाणी की हो। सर हम बात करें चुनाव को लेकर आपसे बात करेंगे। राजकुमार शर्मा के सामने जो काफी हम बात करें कि प्रत्याशी भी खड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपना स्टैंड कायम नहीं कर पा रहे हैं। राजकुमार शर्मा की ऐसी कौन सी बातें हैं जो जनता के ऊपर इतनी हावी हो गई है कि वो छोड़ ही नहीं पा रहे? सर उसमें ऐसी कोई कमी नहीं है, उन्होंने ऐसी कोई कमी छोड़ ही नहीं रखी है। बच्चों के लिए, बुढ़ों के लिए, माता बहनों के लिए किसी को बोलने की समस्या नाम ही नहीं छोड़ रखा है, तो फिर उसमें कमी का ही की है जो दूसरे प्रत्याशी के चुनाव करेगी। देखो, कोई भी प्रत्याशी खड़े हुआ है, चुनाव जीत जाए तो 5 महीना बाद में ही 5 साल की बात करा तो लोग मान रबा की सोच ली कि ना रहा हो। लेकिन राजकुमार शर्मा तो दिन प्रतिदिन बढ़ाता जा रहा हो कि अब की बार 51,000, अब की बार 31, अब की बार 60,000। तो मतलब क्या है ऐसा कि वो आपके दिलों में राज करते? सर ऐसा कैंडिडेट मिलेगा कहाँ? कोई किसी चीज की कमी नहीं छोड़ रहा है गांव में। गांव में चले जाओ, शहर में चले जाओ, बच्चों के लिए देख लो, बुढ़े के लिए देख लो, माता बहनों के लिए देख लो, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। नहीं, इस बार कुछ लोग, जनता को तो काम की जरूरत है, अच्छा काम करने वाला कैंडिडेट चाहिए। अच्छा काम करने वाला कैंडिडेट मिल रहा है तो फिर दिक्कत कहाँ पब्लिक? तो जैसे और दूसरे कैंडिडेट आ रहे हैं, राजेश कटेवा हैं, यहाँ के ही आपके ओमेंद्र चारण हैं, और दूसरे भी कैंडिडेट हैं, क्या वो अपना स्टैंड क्यों नहीं कर पा रहे हैं राजकुमार शर्मा के सामने? अब सर देखो, इतना ज्यादा तो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि राजकुमार जी शर्मा ही जीतेंगे। राजकुमार शर्मा जी औरों का हमें पता नहीं, ढेरों से हमें क्या लेना, हमें तो अपनों से ही लेना है। राजकुमार शर्मा को कोई हरा नहीं सकता, ये लोग दबंगता से कह रहे हैं यहाँ पे।